नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर आपके साथ बात करने वाले हैं जिसके काफी केसेस आजकल आ रहे हैं और वो विषय है रेबिज। आजकल हम रेबिज के काफी केस देख रहे हैं और रेबिज के कारण लोगों की मृत्यु के केस भी हमने देखे हैं और सुने हैं। आजकल आवारा पशुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और उसमें भी खासकर कुत्तों का। कुत्तों के काटने की काफी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जिसके कारण की रेबिज हो रहा है। तो आज हम आपको रेबिज की बहुत ही सरल शब्दों में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेबिज का हिंदी का नाम जानते हैं, यानी कि हम रेबिज को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए, रेबिज को हम दो नामों से जानते हैं। पहला होता है जल भीति और दूसरा होता है अलर्क रोग। अब देखिए, अब हम ये जानेंगे कि रेबिज किस जानवर के काटने से होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस धारणा को आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि रेबिज कुत्ते के काटने से होता है। देखिए, रेबिज कई जानवरों के काटने से होता है, जिनमें कुत्ता, बिल्ली, नेवला, बंदर, चमगादड़ और लोमड़ी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि आपका रेबिज जो है केवल कुत्ते के काटने से होता है। अब देखिए, रेबिज जो है लगभग 90% के आसपास केवल कुत्तों के काटने से होता है और खास करके विकासशील देश जैसे कि हमारा इंडिया जो है विकासशील देश है, तो ऐसे देशों में 90% से ज्यादा जो केस होते हैं रेबिज के वो कुत्ते के काटने से होते हैं। अमेरिका में ज्यादातर रेबिज के केस चमगादड़ के काटने से होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि रेबिज जो है हमारे शरीर में कैसे आता है या कैसे फैलता है। तो देखिए, जब भी कोई जानवर, कुत्ता, बंदर हमें काटता है या फिर हमें खरोंच भी लगाता है नाखून से, तो भी हमें रेबिज फैल सकता है। अगर हमारे कहीं घाव है और उस घाव पर उस जानवर ने काट लिया या नाखून लगा दिए तो हमें रेबिज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब वो जानवर हमें काटता है तो उसकी जो लार में वायरस होता है वो हमारे शरीर में फैल जाता है। अब एक चीज आपको देखनी है, हम कई बार क्या करते हैं, जैसे कुत्ते का बच्चा होता है जिसे हम पिल्ला कहते हैं, उसके साथ हम खेल रहे होते हैं और वो कई बार हमें नाखून लगा देता है या कई बार हमें काट लेता है और हम ये सोचते हैं अरे ये तो बच्चा है, क्या होगा। तो ये गलती आप कभी नहीं करें। छोटे बच्चे में यानी कि पिल्ले में भी रेबिज का इन्फेक्शन हो सकता है और वो आपको रेबिज का संक्रमण दे सकता है। हाल फिलहाल हमने एक यूपी में एक ऐसा केस सुना था जहां पे एक पिल्ले के काटने से एक कबड्डी प्लेयर की मृत्यु हो गई थी। तो कभी भी आपको कुत्ता, खासकर आप ये ध्यान रखें कुत्ते के केस में, आपको काटता है चाहे छोटा हो बड़ा हो तो तुरंत आपको वैक्सीनेशन करवाना है, उसमें देरी की गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, अभी हम ये जानते हैं कि रेबिज का इन्फेक्शन हमें कितने दिनों में फैलता है या कितने दिनों में हमें इससे जो है परेशानी हो सकती है। तो देखिए, सामान्यतः 3 से 4 दिन से लेके 3 से 4 महीने में हमें इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। कई बार 1 साल भी हो जाता है, कई बार 5 साल 10 साल भी हो जाते हैं और कई बार 10 साल से ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन वो काफी कम चांसेस होते हैं। अगर हमें रेबिज के इन्फेक्शन अगर होना है तो वो 3 से 4 महीने से लेके 1 साल तक हमारा काफी ज्यादातर मामले इसी जो पीरियड होता है इसी के दौरान दिखाई पड़ते हैं। अगर इसके बाद हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ज्यादातर मामलों में फिर आप समझिए आपको परेशानी नहीं होगी। अब आप देखिए, इसमें आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, हमें मानिए कुत्ते ने काटा और हमने वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। एक वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें हमें कई जो है इंजेक्शन लगते हैं। अब देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हमें कुत्ते ने काटा और हमने वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और उसी पीरियड में हमें दोबारा कुत्ते ने काट लिया, तो क्या हमें फिर दोबारा से वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? तो देखिए, अगर 3 महीने के अंदर ऐसा होता है तो जो है आप ना करवाएं, लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा हो जाता है तो आपको फिर पुनः वैक्सीनेशन करवाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अगर आपको कुत्ते ने पैर पे काटा है तो आपको 21% रेबीज होने के चांसेस होते हैं। वहीं अगर वो आपके चेहरे पे काटता है तो आपको 88% रेबीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखें कि कभी भी आपको कुत्ता, बंदर, बिल्ली अगर ये काटते हैं तो देरी नहीं दिखाएं।
ये नहीं दिखाएं कि हमें लक्षण दिख रहे हैं तभी हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज और होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि मानिए हमें कुत्ते ने काटा और हमने 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन नहीं लगवाया तो अब हम क्या करें। तो देखिए, इसमें ये कोई समय सीमा नहीं होती है। आप 2 दिन बाद भी लगवा सकते हैं, आप 3 दिन बाद भी लगवा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात ये आती है कि आपको लक्षण दिखने से पहले वैक्सीनेशन करवाना है। अगर आपको लक्षण दिख गए और उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस रोग के अंदर 100% मृत्यु दर होता है। यानी कि अगर एक बार ये इसके लक्षण आपको दिखने लग गए, ये बीमारी ने आपको अपनी चपेट में ले लिया, तो फिर इसका इलाज नहीं होता, फिर इसमें सीधी मृत्यु होती है। इसलिए आपको कभी भी ये जानवर काटे तो वैक्सीनेशन जरूर करवाना है। भले ही आप किसी कारणवश अगर 24 घंटे के अंदर नहीं करवा पाए तो आप उसके बाद भी करवा सकते हैं, लेकिन करवाना जरूर है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। अब देखिए, इसमें एक चीज और आती है, क्या किसी मनुष्य को रेबीज का संक्रमण है तो क्या वो दूसरे मनुष्य को भी कर सकता है। तो देखिए, ये इस प्रकार से अमूमन नहीं फैलता है। कुछ दुर्लभ केस ऐसे आते हैं जिनमें अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से ऐसा हो सका है या हो चुका है, लेकिन वैसे ये जो है मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है। तो कभी भी आपको कोई जंगली जानवर, खास करके जो मांसाहारी जानवर होता है, वो अगर आपको काटता है तो आप वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। तो देखिए, हमने आपको रेबीज की जानकारी दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी विषय पर सरल शब्दों में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अवश्य बताएं। कमेंट में आप हमें जो है अपनी परेशानी बताएं, तो हम उस पर भी इसी प्रकार से जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। नमस्कार।